परिंदों को मिलेंगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेंगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स प्रेसिडेंट सईद अब्दुल हमीद मुल्ला का गोवा में वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हाथों हुआ सत्कार। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सईद मुल्ला साहब के सोशल एक्टिविटीज़ और पनवेल के लिए किए गए योगदान को देखते हुए गोवा के चीफ मिनिस्टर के हाथों हुआ उनका सत्कार। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि महाराष्ट्र के किसी म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट का किसी दूसरे स्टेट में सत्कार हुआ। इंसान के समाज के लिए किए हुए अच्छे काम ही उसकी पहचान होती है। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम ले लूँगा। आदाब, मैं हनीफ कच्ची। महाराष्ट्र मित्र की टीम अभी आई है पनवेल के प्रेसिडेंट सईद मुल्ला साहब के यहाँ। पहले के पनवेल के ये दूसरे नगर अध्यक्ष है, पहले प्रेसिडेंट है यूसुफ नूर मोहम्मद मास्टर, उसके बाद में पहले दूसरे मुस्लिम नगर अध्यक्ष बने सईद मुल्ला। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इनको अभी इतने सालों बाद भी लोग याद करते हैं, वो भी महाराष्ट्र के बाहर। इनको अभी आइकॉनिक अवार्ड मिला है, जिसके लिए उन्हें मुबारकबादी भी देते हैं। ये पूरे अभी आपको कैसा लग रहा है, जो महाराष्ट्र के बाहर भी आपका मतलब नाम आज भी लोग याद कर रहे हैं, गोवा में आपको ये आइकॉनिक अवार्ड मिला है, उसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, सही में क्या है कि मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं लोगों से और लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी होने की वजह से क्या हो गया, मेरा स्पोर्ट्समैनशिप है मेरे इसमें, तो मैं सबसे हर मिलजुल के रहता हूँ। तो मेरे दोस्त ज़्यादा है, दुश्मन कम है। और उसकी वजह से क्या है कि मेरी पॉपुलैरिटी सब तरफ हो गई, रायगढ़ में ही नहीं, पूरे कोकण के अंदर। और कोकण की वजह से गोवा नज़दीक है, तो वो बात में इधर की उधर एक्सचेंज होती है। पूरे मतलब ऐसा आउट ऑफ महाराष्ट्र भी आप फेमस होते हाँ, गए एक काम के वजह से। आप मतलब आपके काम भी उस वक्त जब काम चलने के लोग बोलने के ये निष्पाप पाखरू है, ऐसा एक टाइटल आपको दिया जाने का। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, निष्पाप पाखरू। खैर, हमने सुने, हम बाहर घूमते रहते थे तो ऐसा एक वक्त ऐसा था, मतलब ऐसा कुछ भी आप ठहराव वगैरह भी कुछ भी आपने जो पुट किए अंदर सबमिट किए, वो ठहराव मतलब विरोधी पक्ष की भी सपोर्ट रहने का, वो ठहराव मंजूर करने के लिए मेरे को याददाश्त है पूरी कि मेरे कार्यकाल में एक भी ठहराव नापास नहीं हुआ, पेंडिंग रखेंगे सब ठहराव ऐसा। नगर अध्यक्ष आप जब थे, जो भी ठहराव चलो, विरोधी पक्ष मेरा एकदम शहर के हित के ही रहने के ना, इसके लिए ऐसा विरोधी पक्ष भी मेरे से एकदम अच्छे ताल्लुकात थे और वो मेंटेन किया मैंने ताल्लुकात। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, कोई उसके अंदर हर ठराव ही करने का। और क्या रहता है प्रेसिडेंट को, ठराव एक बार गया पास होके तो चलो ऑफिसर लोग सब पूरा काम करते हो, उसका टेंडर निकालना, ये करना, वो करना। तो ये प्रोसेस है म्यूनसिपलिटी की। तो वो हम स्थानिक स्वराज्य संस्थान के लिए हम लोग को बुलाया था, वहाँ ट्रेनिंग दिए थे, और वो ट्रेनिंग का मेरे को इतना यूज़फुल रहा कि मेरे हर चीज़ में उसको ग्रास्प किया कि ट्रेनिंग में क्या क्या बोला जाए, नगराध्यक्ष कैसा रहना चाहिए, नगराध्यक्ष के कार्यकाल में क्या करना चाहिए, तो मैं वो ग्रास्प किया और वो मैंने इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए मेरे को आसानी हो गई। एक वो ऐसा भी वक्त था आपके टाइम पर, हमने देखे कि एक ही साथ में पूरे पनवेल के रास्ते बने थे, ये भी एक रिकॉर्ड काम उस वक्त हुआ था। हाँ, ये देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि BMRDA के अधिकारियों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो लोग मुझे पसंद करते क्योंकि उनके पास जितने भी नगर पालिकाएँ थे, उनके जो थे, उसके अंदर पनवेल के अंदर उन लोग का जो नगर अध्यक्ष मैं जब बना तो उन लोगों ने मुझे पसंद किया। मैं पहले से थोड़ा सा फ्रेंडली रहता था, सबसे मिलजुला कर रहता था। तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि तुमको पनवेल के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, तो मैं बता दिया कि भाई रास्ते है, मार्केट है, ट्रैक्टर है, तुम्हारा फायर ब्रिगेड है, समझा, मच्छी मार्केट है का प्रॉब्लम था, ऐसे चीज़ें हैं। हमारे छोटा सा शहर है, हमको इतना कोई बहुत बड़ा नहीं था, समझा, पर इतनी डिमांड हमारी है, तो ठीक है। उन्होंने ऑफिसर लोग को इंस्ट्रक्शन दिया पनवेल म्यूनसिपलिटी के कि तुम एस्टिमेट बनाओ, तुमकी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किधर किधर क्या चाहिए, समझा। सब इन लोगों ने पूरा कई दिन बैठ के वो पूरे रिकॉर्ड तैयार किए, ऑथेंटिक एकदम, और वो भेज दिए उधर। उन्होंने उसका स्टडी किया, उनके जो ऑफिसर है BMRDA के, उन्होंने सही सीधे ड्राफ्ट भेज दिए करोड़ों रुपए के। और उस वक्त इसलिए पनवेल में नगर पालिका में फंड आया था। फिर तो पहले महानगर पालिका नहीं थी और नगर पालिका थी, तो फंड की बहुत किल्लत, पैसे की किल्लत होने से कोई काम ही नहीं करता था। रास्ते, गटर, पानी का प्रॉब्लम हो,
वो पैसे आने से क्या हो गया, एट ए टाइम हम लोगों ने सब टेंडर निकाले और उसका शिवाजी चौक के अंदर सब नगर सेवक के हाथ से नारियल फोड़े, पूरे पनवेल के डामरीकरण हो गया। इससे क्या हुआ, लोगों में एक भावना तैयार हो गई कि ये नगर अध्यक्ष काम करने वाला है, समझा। इसीलिए डायरेक्ट अभी महाराष्ट्र के सीएम तो सब करते ही, आप हमेशा बहुत सी फेलिसिटेशन आपकी हुई है, लेकिन ये महाराष्ट्र के बाहर गोवा के भी सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने फेलिसिटेशन किया। मैं मेरे बहुत ही पनवेल वालों के लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग मैं है। मेरे भाषण में, थैंक्स गिविंग भाषण में बोला कि मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया, मुझे ताज्जुब लगा कि मेरे को कैसा बुलाया गया। ये मेरे लिए अनुभव, बड़ा नया अनुभव था। और महाराष्ट्र के बाहर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पनवेल के नगर अध्यक्ष को, मतलब कोई पॉलिटिशियन को, जो मतलब अपने सिर्फ पॉलिटिशियन करके नहीं रहे, आप एक सोशल वर्कर करके भी ऐसा सब सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़े हैं। सही है, सिर्फ पॉलिटिक्स ऐसा करके ऐसे, बल्कि पॉलिटिक्स में अभी कम होते हुए सोशल एक्टिविटीज ज़्यादा कर दी है। हाँ, तो उसकी वजह से ये एक्चुअली क्या, ये पत्रकारों ने ये किया, पत्रकारों ने जो रिपोर्ट मेरा था, मेरा जो ये थी क्रेडिबिलिटी थी, समझा, वो उन लोग एक्सचेंज करते हैं ना एक दूसरे से इसके अंदर। तो ये गया गोवा के एक संस्था के पास, उन्होंने उसका वो बोले कि तुम्हारा बायोडाटा भेजो। हमने बायोडाटा भेजा और वो बायोडाटा उन्होंने एक्सेप्ट किए, तो बोले इज़ वर्थ प्राइज़ देने के। और मुख्यमंत्री के हाथ से एक जनवरी को प्रोग्राम जो होना था उसमें मेरा को इंक्लूड किए, तो मुझे इन्फॉर्म किए कि भाई तुमको ऐसे तुम्हारा ये है सत्कार है, तुम 1 तारीख को आ जाओ। मैं गया उधर, मुझे मालूम नहीं क्या करने वाला था। तो मुख्यमंत्री, एक्चुअली मैं लेट हो गया वो जाने में, लोगों का करीब पौना प्रोग्राम हो चुका था। भाई जैसा ही कुर्सी पे बैठा तो मेरी इमीडिएट बोले नहीं, तुम्हारा नाम पुकारा गया कि तुम्हारा मेडल लेने के लिए ऊपर आओ। तो उसे पहले हमने शॉल, तुम्हारा मेडल, वो मेरी पथरी तख्ती दिए, जिसके अंदर मेरा जो कार्य का है, कार्य का पूरा डिटेल उसके अंदर है, वो उसके अंदर उसमें लिखे कि हम स्क्रीन पर पूरा प्रोग्राम अनाउंस हुआ आपके, हम तुम्हारे आज जैसे तक के किए हुए आपके काम सब ऐसा। जी ये 4-5 चीज़ें हमको दे दिए उधर। और मुख्यमंत्री ने फिर बोला कि तुम प्रेस की तरफ देखो, प्रेस से भी ये करो। मैंने उनसे फिर मुखातिब हुआ, प्रेस से भी बात किया मैंने। तो प्रेस से बहुत अच्छा, प्रेस ने भी रिपोर्ट किया, तो मेरा पीरियड बहुत अच्छा गया। आपको इसीलिए वापस से कंटिन्यू करने को भी मिला हुआ था ना, ऐसा 3 बार हुआ आपका ऐसा प्रेसिडेंटशिप में, ऐसा आपके नहीं सेकंड टाइम। पहली बार जो है ना मेरा ये 1 साल के लिए जो दिया था, 1 साल पूरा हो गया। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली बम्बई में जो कुछ ब्लास्ट हो गया, तो फिर कांग्रेस ने स्टैंड ली कि शहीद मुल्ला को अभी चेंज नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। तो मेरे को एक्सटेंशन मिला काम, इसलिए आपको काम करने के लिए बहुत अच्छा मिला कि विरोधी पक्ष को मैंने उतना गोथट था, उतनी ताकत नहीं थी कि मैं करता था काम, तो वो उसके लिए वो अपोजिशन नहीं थी। सबको आपके काम किए हुए सबको पसंद आएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोग को लेके काम किया, अकेले ने काम नहीं, सबों को मिल के काम किया। जो मैं उसकी मेरे को बहुत बाद में ज़िंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा अनुभव मिला। मैं 3 बार तो नगर सेवक हुआ, 2 बार चुन के आया और 1 बार बुला के मुझे ये दिए, क्या कॉप में दिए। अरे कि मैं मुझसे हमारे जो लोग थे नगर पालिका के अंदर, जो मुझे चाहने वाले, बोलते तुम नगर अध्यक्ष पर तुम्हारा इतना अच्छा कार्य कर गया, और नगर सेवक के बने। उस टाइम पे नया कायदा आया था कि CO, चीफ ऑफिसर, नगर सेवक, ये लोग जो रहे वही वो पद के ऊपर जा सकते हैं, इसलिए मुझे वो दिया गया पद कांग्रेस की तरफ से। शुक्रिया महाराष्ट्र मित्र, एक बार फिर से मुबारकबादी देते हुए